नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं वर्णिक छंद लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने मात्रिक छंद के भेदों की चर्चा की थी, जो वीडियो मैंने पिछले बार पहले डाला है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे वीडियो का आप लाभ ले सकें। तो आइए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वर्णिक छंद में ऐसे तो बहुत सारे भेद हैं। अगर उन सारे भेदों की चर्चा एक साथ की जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से आज मैंने इस वीडियो में केवल वर्णिक छंद के दो भेदों की ही चर्चा की है, इंद्र वज्रा और द्रुत विलंबित। इन दो छंद के वर्णिक छंद के इन दो भेदों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्णिक छंद, जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है वहाँ पर वर्णिक छंद है, ऐसा हम कहेंगे। वर्णों को ही हम वहाँ पर महत्व देते हैं, मतलब वर्णों की गिनती की जाती है। जैसे कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, वहाँ ऐसे ही वर्णिक छंद में केवल वर्णों को ही गिना जाता है। और यहाँ पर एक और बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गण, जो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखे हैं। पहला जो वीडियो था छंद के कॉन्सेप्ट वाला, उस वीडियो में मैंने जो गण हैं, जैसे कि य माता है, बहुत सारे छंद जो गण हैं ये वाले य म त र ज भ न स, य माता, मातारा, तारा ज, राज भा, ज भान, भान स, न सल और सलगा। तो गण क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा मैंने पहले वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखकर फिर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। फिर भी एक बार फटाफट मैं समझा देती हूँ। गण 3 शब्दों से बनता है, जैसे कि य गण में यहाँ पर आप देख रहे हो ये य गण है। य गण मतलब लघु, गुरु, गुरु। गुरु और लघु की मात्रा किस तरीके से दी जाती वो भी मैंने पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि य गण कौन सा होता है, य माता। य मतलब एक ही अक्षर है इसलिए लघु, माँ में बड़े ई की मात्रा मतलब बड़ा आ है इस वजह से गुरु, और त में भी आ की मात्रा इसलिए गुरु। तो लघु, गुरु, गुरु मतलब ये जो है लघु, गुरु, गुरु, यहाँ पर ये जो सूत्र है उसको हम य गण कहेंगे। उसी प्रकार से म गण में ये वाला गुरु, 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 त गण में गुरु, गुरु, लघु, र गण में गुरु, लघु, गुरु, ज गण में लघु, गुरु, लघु, भ गण में गुरु, लघु, लघु। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जो गणों का जो सूत्र है ये हमें ध्यान में रखना है। ये जब हम ध्यान में रखेंगे तभी हम वर्णिक छंद को समझ पाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। य गण का सूत्र है लघु, गुरु, गुरु। म गण गुरु, गुरु, गुरु। त गण गुरु, गुरु, लघु। र गण गुरु, लघु, गुरु। ज गण गुरु, लघु, गुरु, लघु। भ गण में गुरु, लघु, लघु। न गण लघु, 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 और स गण में लघु, लघु, गुरु। तो हमें ये भी पता है कि जहाँ पर एक मतलब ह्रस्व स्वर होता है तो हम एक ही मात्रा लगाते हैं, और दीर्घ स्वर होता है तो हम 2 मात्रा लगाते हैं। जैसे कि य माता, तो य यानी कि लघु, मा मतलब गुरु और ता मतलब गुरु। इस प्रकार से ये सारे जो गण हैं इसकी यहाँ पर हम रचना हम देख रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना, ये सारे सूत्र, ये जो गणों के सूत्र है ये हमें ध्यान में रखना है। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप वर्णिक छंद को नहीं समझ पाओगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा की परिभाषा है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वर्णिक छंद में वर्णों की ही गणना होती है। तो इंद्र वज्रा जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, और उसके प्रत्येक चरण में 2 त गण। यहाँ पर हम देखेंगे त गण मतलब
ये वाला जो त गण है, ताराज मतलब गुरु गुरु लघु, ये जो त गण है तो इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 2 त गण आएंगे, एक ज गण आएगा और अंत में 2 गुरु होंगे। तो उसका सूत्र बनता है, इसका सूत्र बनेगा इंद्र वज्रा का त ज और गुरु गुरु। अब आपको ये उदाहरण से मैं समझा रही हूँ, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, एक काव्य पंक्ति है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जांचेंगे कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण आ रहे हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति उसमें हम 11 वर्ण है या नहीं वो जांचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और दूसरी जो पंक्ति है उसमें भी 11 वर्ण आने चाहिए। तो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 वर्ण आ रहे हैं। अभी हमें ये देखना है कि इस पंक्ति में जो बंधारण है, मतलब जो गण होते हैं, वो 3-3 शब्दों का एक समूह होता है। मैंने जैसे पहले भी समझाया है। तो 3 शब्दों का समूह बनकर एक गण बनता है। तो यहाँ पर 2 त गण आएंगे और एक ज गण आएगा। तो हम पहले ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में मैंने यहाँ पर 3-3 शब्दों का समूह बना लिया है। आप देख रहे हो, जागो उ, ये 3 शब्दों का एक मतलब समूह बना दिया, उसका एक गण बन गया। तो जागो दोनों ही गुरु है, तो गुरु गुरु, और उ छोटी मात्रा है, इस वजह से लघु, तो गुरु गुरु लघु। तो अगर हम ज गण ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है, ज गण जो होता है वो त गण, क्योंकि इसमें 2 त गण होते और एक ही ज गण होता है। तो शुरुआत में 2 त गण आएंगे। तो त गण का सूत्र यहाँ पर मैंने दिया है। त गण में ताराज मतलब गुरु गुरु और लघु। तो यहाँ पर मैंने उसी प्रकार से 3-3 शब्दों का समूह बनाकर गण बना दिए हैं, उसको हम जांचेंगे। तो पहले 3 शब्दों में जागो उ में गुरु गुरु लघु त गण है। उसके बाद ठो भार, ये भी गुरु गुरु लघु त गण है। तो ऊपर जैसे लिखा है कि 2 त गण आते हैं और एक ज गण आता है। तो लास्ट में जो है त देश, तो त लघु है, दे गुरु है और श लघु है। तो लघु गुरु लघु। हम देखेंगे ये ज गण है, ये रहा ज गण। ज भान मतलब लघु गुरु लघु। तो उदाहरण में भी देखिए, त देश लघु गुरु लघु। तो ये ज गण है। तो परिभाषा के अनुसार इसमें इंद्र वज्रा छंद में 2 त गण होते हैं, एक ज गण होता है। अंत के जो 2 वर्ण है, ये 2 वर्ण वो 2 गुरु होते। तो वा भी गुरु है और सी भी गुरु है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा हमें समझनी है कि इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण है और 2 त गण आते हैं, एक ज गण आता है और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ जब हम इस प्रकार से वर्णों की 3-3 शब्दों का समूह बनाकर जब हम गण को समझेंगे, इस तरीके से जांचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इंद्र वज्रा छंद का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें गणों का जो समूह है, गणों का जो सूत्र है कि तगण में किस तरीके से तगण बनता है वो हमें पता होना चाहिए। तो तगण क्या होता है, गुरु गुरु लघु जहाँ पर हो वो तगण है, और जगण क्या है, लघु गुरु लघु हो तो वो जगण है। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी प्रकार के गण को पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला भेद है वर्णिक छंद का द्रुत विलंबित छंद। इसकी परिभाषा है कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसका सूत्र है न भ भ र। मतलब इसमें जो हम गण बनाते, गण का समूह बनाते, उसमें पहला न गण होगा, फिर 2 भ गण होंगे और फिर एक र गण होगा। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। तो पहले तो हम वर्णों का वर्ण देखेंगे कि इन दोनों ही पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण आने चाहिए। तो पहली पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
और दूसरी पंक्ति में भी हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस 12 वर्ण यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में 12 वर्ण आने चाहिए। तो दूसरी जो पंक्ति है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है। अब हम सूत्र जांचेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 शब्दों का समूह बना दिया है गण जांचने के लिए। तो न जी स, ये 3 शब्दों का समूह मतलब एक गण बन गया। तो न लघु है, जी भी लघु है और स भी लघु है, तो ये न गण बन गया। जांचने के लिए हम ऊपर देख सकते हैं, न गण मैंने ऊपर दिया है, ये रहा न गण। तो न गण का सूत्र क्या है? लघु लघु लघु। तो यहाँ पर द्रुत विलंबित में पहले न गण आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लघु 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 न गण। फिर अगले 3 शब्दों का जो समूह है में कुछ, उसमें गुरु लघु लघु, ये भगण का सूत्र है। उसके बाद पौरुष गुरु लघु लघु, ये भी भगण है। उसके बाद हो यहाँ, ये 3 शब्दों का जो समूह है उसमें गुरु लघु गुरु, ये रगण है। ऊपर देख सकते हो आपकी रगण में गुरु लघु, ये रहा रगण, राज भा गुरु लघु गुरु। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये जो गण है ये पहचानने आने चाहिए। तो सूत्र याद रहेगा, गण हमें पता होंगे, तो हमें छंद पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। हम आसानी से छंद पहचान सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं और उसका सूत्र है न भ भ र, मतलब एक न गण, 2 भगण और एक रगण। तो यहाँ पर मैंने दूसरी पंक्ति में भी लिखा है सफलता वह पा सकता कहा। तो इसके मैंने 3 शब्दों का समूह बना दिया है। सफल, तो आप देख रहे हो सफल में लघु 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 नगण, गुरु लघु लघु भगण, गुरु लघु लघु भगण, और ता कहा में गुरु लघु गुरु रगण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो द्रुत विलंबित छंद है उसको हमने उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये जो वर्णिक छंद के जो 2 भेद हैं, इंद्र वज्रा और द्रुत विलंबित, ये समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में मैं इतना ही समझा पाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने इकट्ठा सारा समझा दिया तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके अन्य भेदों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।